हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मेरा नाम है अशोक यादव और मैं आपको जूलॉजी पढ़ाऊंगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर एंड मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। इसको हम मसल सेल भी बोल सकते हैं। तो जो मसल सेल है इसकी हम स्टडी हम एक नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में करेंगे। और दूसरी चीज, जो हम मसल सेल की स्टडी करेंगे वो हमारी स्केलेटल मसल के रेफरेंस में करेंगे। ठीक है। तो जो नॉर्मल सेल होती है उसकी आउटर मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ऐसे ही जो मसल सेल होती है उसकी आउटर मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोलते हैं। और जो ऐसे ही जैसे नॉर्मल सेल में जो अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ऐसे ही जो मसल सेल होती है उसके जो अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। बाकी की डिटेल जो हम आगे पढ़ेंगे इसमें डायग्राम के थ्रू देखेंगे। तो चलो डायग्राम बना लेते हैं। ये मसल सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉरी सार्कोलेमा बोलते हैं। इसके अंदर जो ये इन्वेजिनेशन होते हैं, ऐसे इन्वेजिनेशन प्रेजेंट होते हैं जिनको टी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ये हो गए टी ट्यूब्यूल्स। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई सार्कोलेमा। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है। जो अंदर फ्लूइड भरा रहता है उसको हम नॉर्मल सेल में तो साइटोप्लाज्म बोल देते हैं, लेकिन इसमें हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। इसको हम साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म हो गया। अब जो नॉर्मल मसल सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ऐसे ही इसमें उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं। इसमें सर्किल से वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं जो कैल्शियम के इनफ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनफ्लक्स मतलब कैल्शियम का अंदर आना इनफ्लक्स, और यहाँ से बाहर निकला इनफ्लक्स होता है। ठीक है। तो ये हो गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें कैल्शियम स्टोर होता है, यहाँ पे कैल्शियम भरा रहता है। इनको स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम भी बोलते हैं। ऐसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सारे होते हैं, तो एक और हम बना देते हैं, बाकी पूरे पूरे बना सकते हैं। ये हो गया वोल्टेज गेटेड चैनल। ये भी हो गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें भी यहाँ कैल्शियम भरा होगा। अब जो हमारी नॉर्मल सेल होती है उसमें एनर्जी का सोर्स माइटोकॉन्ड्रिया होता है।
तो इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया बना रहता है, जिसे हम सार्कोसोम कहते हैं। इसे हम बोल देंगे सार्कोसोम, जिसे हम नॉर्मल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये हो गया सार्कोसोम। अब मैंने बताया था कि हम स्केलेटल मसल के रेफरेंस में बात करेंगे, तो जो इसमें न्यूक्लियस होता है वो पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है, और स्केलेटल मसल जो होती है आपको पता है वो एक मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल होती है, और इसके जो न्यूक्लियस होते हैं पेरीफेरी पे प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस। इसके न्यूक्लियस पेरीफेरी पे प्रेजेंट होते हैं, जिसे सिंसिशियम कंडीशन भी बोलते हैं। इसको हम सिंसिशियम कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें मायोफाइब्रिल भी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे पैरेलली अरेंज होते हैं। ये पैरेलली अरेंज होते हैं। ये कंटिन्यूअस नहीं होते, ये एक्टिन और जो मायोसिन अपनी प्रोटीन होती हैं जो मिलके मायोफाइब्रिल बनाती हैं, उनके लाइट और डार्क अल्टरनेटिव जो लाइट डार्क बैंड होते हैं उनसे बनी होती है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं होती। यहाँ पे होती है मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये जो मायोफाइब्रिल होते हैं ये एक डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के थ्रू मेम्ब्रेन प्रोटीन से अटैच होते हैं। ये यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है उसको मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं, और जिस मेम्ब्रेन प्रोटीन को मायोफाइब्रिल से जो अटैच करती है उसको डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बोलते हैं। ये हो गई डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। ये हो गई डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो मसल सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। यहाँ पे ये इसको सार्कोलेमा बोलते हैं। और जो इन्वेजिनेशन होता है इस आउटर मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ जो जहां से बसी रहती है, तो ये टिट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करती है। इन टिट्यूब्यूल्स का जो काम होता है वो होता है जो हम इसमें एक्शन पोटेंशियल होता है उसको पूरी मसल में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये टिट्यूब्यूल्स का काम हो गया। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसको हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। इसमें जो कैल्शियम का स्टोर हाउस होता है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। यहाँ पे एनर्जी के सोर्स के लिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया की भी जरूरत होती है, तो उसको हम सार्कोसोम बोलते हैं। ये जो पैरेलली अरेंज होते हैं इन्हें मायोफाइब्रिल बोलते हैं। इनको मायोफाइब्रिल बोलते हैं। अब जो मायोफाइब्रिल होते हैं वो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के थ्रू मेम्ब्रेन प्रोटीन से अटैच होते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि स्केलेटल मसल का जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है, और स्केलेटल मसल जो होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। और जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है इस कंडीशन को हम सिंसिशियम कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई एक मसल फाइबर की स्ट्रक्चर। तो आगे बात करते हैं जिसमें हम मायोफाइब्रिल की स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे।
स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल। स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल। ठीक है, तो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला टर्म होता है सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या होता है? सार्कोमियर होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो सार्कोमियर होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑल द स्ट्रक्चर which is present between two Z lines। जो दो जेड लाइन के बीच में जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उसको हम सार्कोमियर बोलते हैं। सार्कोमियर की लेंथ की बात करें तो वन सार्कोमियर इज इक्वल टू 2.5 माइक्रोमीटर। इसकी लेंथ होती है समथिंग 2.5 माइक्रोमीटर। अब हम सार्कोमियर की जो इसकी डायग्राम बना के इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो चलो अब इसका डायग्राम बना लेते हैं सार्कोमियर का। ये हमारी मसल हो गई जो सिलेंड्रिकल शेप की होती है। ठीक है, ये हमारी मसल हो गई जो सिलेंड्रिकल शेप की होती है। इस पे ऐसे जिगजैग शेप में लाइंस प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम जेड लाइन बोलते हैं। ऐसे ही इधर भी एक जेड लाइन प्रेजेंट होती है। ये हो गई जेड लाइन। जेड लाइन नेचर में इलास्टिक होती है। ठीक है, ये जेड लाइन जो होती है नेचर में इलास्टिक होती है और ऐसे बहुत सारी जेड लाइन प्रेजेंट होती है। हमें दो ही चाहिए, हमें जो जेड जेड लाइन के बीच का जो जो भी स्ट्रक्चर होती है उसको सार्कोमियर बोलते हैं। तो हमें एक सार्कोमियर की स्टडी करते हैं। इधर भी सार्कोमियर होते हैं, इधर भी सार्कोमियर होते हैं, इसलिए ऐसे बहुत सारी जेड लाइन प्रेजेंट होती है। अब ये जेड लाइन होती है, यहाँ पे हम जो ग्रीन कलर से बना रहे हैं वो एक्टिन फिलामेंट बनाएंगे। ये हमारा एक्टिन फिलामेंट हो गया। तो ये जेड लाइन होती है वो एक्टिन को हाफ डिवाइड करती है। ऐसे बहुत सारे एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। तो इधर भी हम बना देंगे एक्टिन फिलामेंट।
आपको दिख रहा होगा कि ये जेड लाइन इनको बीच में से डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब बनाते हैं हम मायोसिन फिलामेंट, जो थिक होता है। ये जो एक्टिन फिलामेंट होता है ये थिन होता है, ठीक है। अब मायोसिन फिलामेंट को हम रेड कलर से बना रहे हैं। ये थोड़ा मोटा होता है, तो इसको ऐसे मोटा बना देते हैं। ये हो गया मायोसिन फिलामेंट, विच वाज थिक फिलामेंट। ये हो गया फिलामेंट। ऐसे ही इधर भी दूसरे सार्कोमेयर के मायोसिन प्रेजेंट होंगे। तो इसको मैं एक बार ऐसे ही बना देता हूँ। आप तो समझ तो आ ही गया होगा कि मायोसिन थिक होता है और एक्टिन थिन होता है। तो इधर मैं थोड़ा ऐसे ही बना देता हूँ। और ऐसे ही इधर वाले सार्कोमेयर के लिए भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये हो गया मायोसिन फिलामेंट। अब आपको एक एरिया बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, जहां पे सिर्फ इस वाले एरिया में, जहां पे सिर्फ मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट है, तो इस वाले एरिया को बोलते हैं एच जोन, जो यहां से यहां तक प्रेजेंट, इसको बोलते हैं एच जोन। जो एच जोन होता है और जो मायोसिन फिलामेंट होता है, उसके बीच में से एक लाइन यहां से ऐसे निकलती है, इसको डिवाइड करते हुए इक्वल हाफ में, इसको हम बोलते हैं एम लाइन, मिडल लाइन। और आपको एक पार्ट यहां पे दिख रहा होगा, ये वाला एरिया, ये वाला, जिसमें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों प्रेजेंट है। इधर भी ऐसे ही प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं ओजोन, ओ बैंड या ओजोन। ऐसे ही इधर भी प्रेजेंट होता है ओजोन। और जो ये वाला एरिया प्रेजेंट है, ये वाला, यहां से यहां का, जिसमें सिर्फ एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है, इस इसको बोलते हैं हम आई बैंड। इसको हम आई बैंड बोलते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है। ऐसे ही इधर भी होता है। ये हो गया आई बैंड, ठीक है। अब जो यहां से यहां वाला एरिया है, मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ।
यहाँ से यहाँ वाला, ये मैंने ग्रीन कलर से ये लाइन ड्रॉ की है, जहां तक ये मायोसिन फिलामेंट जा रहा है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, जहां तक मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं ए बैंड। ये हो गया ए बैंड। और ये मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला, ये जेड लाइन, इधर वाली ये जेड लाइन, इधर वाली ये जेड लाइन, और इन दोनों के बीच का ये एरिया। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि दो जेड लाइन के बीच वाले जितने भी एरिया होता है, या जो भी स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। ये हो गया हमारा सार्कोमियर, दो जेड लाइन के बीच का एरिया, ये हो गया सार्कोमियर, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन की। ठीक है, अब एक सार्कोमियर को हम ड्रॉ करना चाहिए कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो ये जो हमारा आई बैंड होता है, जो जेड लाइन के इधर वाला दूसरे सार्कोमियर का पार्ट हो गया, तो जो इधर वाला पार्ट रहा आई बैंड का, तो ये हाफ डिवाइड कर रही है जेड लाइन इसको, आई बैंड को भी हाफ डिवाइड कर रही है, और जो एक्टिन फिलामेंट है इसको भी हाफ डिवाइड कर रही है। तो जो इधर वाला एरिया हमारा यही काम आएगा हमारे, तो ये वाला, ये इतना सा आई बैंड, तो इसको हम आई बाई टू लिख सकते हैं। ऐसे ही इधर भी यही हाफ ही काम आएगा, ये भी आई बाई टू हो गया। ये वाला ए बैंड हो गया, जिसमें मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है। तो हम अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन सार्कोमियर इज इक्वल्स टू हाफ आई बैंड, हाफ आई बैंड आ गया। इसके अलावा ए बैंड पूरा आ गया, तो ए बैंड प्लस ए बैंड प्लस हाफ इधर वाला आई बैंड आएगा काम में, तो इधर वाला हाफ आई बैंड, आई बाई टू। तो ये एक सार्कोमियर हो गया। अब हम इसको नंबर में देखें, तो जो एक एक्टिन होता है, इसकी लेंथ होती है 1 माइक्रोमीटर, और जो एक मायोसिन होता है उसकी लेंथ होती है 1.5 माइक्रोमीटर। तो अब इसका मान यहां रख लेते हैं हम, एक एक्टिन बराबर आई बैंड। ठीक है, तो आई बाई टू का मान हो गया, आई बाई टू की वैल्यू हो गई 0.5। ए बैंड जो मायोसिन के लेंथ के बराबर है, ए की वैल्यू हो गई 1.5 माइक्रोमीटर, प्लस हाफ इधर वाला आई बैंड, तो इसकी वैल्यू हो गई 0.5, 0.5। तो टोटल इसकी जो वैल्यू आएगी वन सार्कोमेयर इज इक्वल्स टू 2.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब जो हमारी मसल सेल है, या जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, इसको हम ट्रांसवर्सली कट करते हैं, तो इसमें जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं वो इधर भी ऐसे शो होते हैं। ये रेड कलर से हो रहा है मायोसिन, ये रेड कलर से मैंने मायोसिन फिलामेंट शो किया है, और ग्रीन कलर से मैं एक्टिन कर रहा हूँ। एक्टिन को थोड़ा मैं हल्का बना रहा हूँ, क्योंकि ये थिन होता है, और मायोसिन जो होता है वो थिक फिलामेंट होता है। यहाँ भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ ग्रीन कलर से। सॉरी, लाइट चली गई, तो 1 मिनट वेट करना।